विज्ञान हर दिन नए कीर्तिमान रचता है, हर दिन नए शोध होते हैं, पर ये शोध और अनुसंधान आम जन तक ना पहुंचे और उन्हें इसके होने वाले लाभ के बारे में जानकारी ना मुहैया हो तो उन्हें सब कुछ कल्पना ही लगेगा और उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी विकसित नहीं हो सकेगा। इसीलिए विज्ञान को आम जन तक पहुंचाना अति आवश्यक है और इसी अहम उद्देश्य के साथ CSIR निस्पर ने 11 से 16 सितंबर 2023 तक एक सप्ताह एक प्रयोगशाला कार्यक्रम आयोजित किया। विज्ञान संचार के विविध आयामों को समझने और विज्ञान को आमजन से जोड़ने के लिए एक सप्ताह एक प्रयोगशाला कार्यक्रम के अंतर्गत CSIR निस्पर में 14 सितंबर 2023 को विज्ञान संचार आम जन का विज्ञान इवेंट आयोजित किया गया, जिसमें देश भर से आए विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिक, लोकप्रिय विज्ञान लेखक, विज्ञान संचारक, संपादक, विचारक और विज्ञान कवि कवित्री शामिल हुए। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से UR राव सैटेलाइट सेंटर इसरो बेंगलुरु के उप परियोजना निदेशक डॉक्टर शेरिंग ताशी और रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति डॉक्टर संतोष चौबे ने सहभागिता की। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य विज्ञान को आमजन और समाज से जोड़ना था, जिससे विज्ञान की समझ आसानी से विकसित की जा सके और जन जन तक विज्ञान को पहुंचाया जा सके। इस कार्यक्रम में तकनीकी सत्र, पैनल चर्चा और विज्ञान कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र में स्वागत संबोधन प्रस्तुत करते हुए CSIR निस्पर के निदेशक प्रोफेसर रंजना अग्रवाल ने एक सप्ताह एक प्रयोगशाला के मुख्य उद्देश्य की भूमिका श्रोताओं के समक्ष रखते हुए विज्ञान संचार और लोकप्रियकरण के क्षेत्र में निस्पर की भूमिका और उपलब्धियों को रेखांकित किया। So we are very fortunate कि हमको ये वाला स्लॉट मिला है जहाँ पर हम खुला खेल सकते हैं और जो बाकी की लर्निंग है 36 लैब जो बाकी की लैब्स ने किया है वो लर्निंग भी हमने यूज़ की है और मुझे लगता है आज हम चौथे दिन में प्रवेश किए हैं और अत्यंत बधाई मुझको सब अपने CSIR निस्पर के साथियों को देनी है, जिस ऊर्जा के साथ, जिस उत्साह के साथ हर इवेंट को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये पहला दिन था तो एनर्जी लेवल ये है, दूसरा दिन ये है, तीसरा दिन ये है। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि और रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति डॉक्टर संतोष चौबे ने भारत में विज्ञान संचार की समृद्ध परंपरा के बारे में विस्तार से चर्चा की। विज्ञान संचार विश्वविद्यालयों तक जा सकता है और किसी भी संस्था के क्रिएशन तक जा सकता है, जैसे कि आपने अभी देखा कि वो साइंस सिटी के निर्माण तक भी जा सकता है। इसरो के वैज्ञानिक और उद्घाटन सत्र के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शेरिंग ताशी ने समाज में विज्ञान के संप्रेषण पर बात की और स्वयं के प्रयास से स्थापित विज्ञान लोकप्रियकरण संस्था लद्दाख साइंस फाउंडेशन के उद्देश्य और गतिविधियों की चर्चा भी की। I should give something back to the society. We have to find a way how I should do it. And then I have been doing a lot of helping to the student, and the scale was so high. Then I thought like, okay, these are the fundamental duties, okay, for the knowledge worker to inculcate scientific tempers. And then the scientific social responsibilities, the bill started discussing. CSIR निस्पर के मुख्य वैज्ञानिक श्री हसन जावेद खान ने निस्पर के इस विज्ञान संचार कार्यक्रम की रूपरेखा को संक्षेप में बताया। रेगुलर फीचर होना चाहिए हमारे यहाँ, जिसमें हम वक्त पे सारी साइंस कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस को एक मंच पे लाएं, उनके भी प्रॉब्लम्स समझें, उनके चैलेंजेस समझें और जो भी आगे एक साथ बढ़ के आगे जो किया जा सकता है वो किया जाए। उद्घाटन सत्र के दौरान अतिथियों के द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी हिंदी भाषा सहित मराठी, बांग्ला और कन्नड़ पुस्तकों सहित निस्पर की राजभाषा पत्रिका के अप्रैल-सितंबर 2023 अंक का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम का तकनीकी सत्र विज्ञान संचार में संलग्न
भारत में सरकारी, गैर सरकारी और स्वैच्छिक संगठनों पर केंद्रित रहा, जिसके अंतर्गत प्रमुख सरकारी वित्त पोषित और स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपने द्वारा संस्थाओं से जुड़े कार्यों के बारे में सभी को बताया। अक्सर ये बात आती है कि टीचर भटक गया तो पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बात सही है, लेकिन साइंस कम्युनिकेटर की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है, उतना ही बड़ा दायित्व है। अगर साइंस कम्युनिकेटर भटक गया तो पूरा समाज अवैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला हो जाएगा और अंधविश्वासी हो जाएगा। तो समाज में दोनों की ज़रूरत है, टीचर की भी, अच्छे टीचर की, और अच्छे साइंस कम्युनिकेटर की भी। इस सत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, CSIR निस्पर, होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र, आकाशवाणी, विज्ञान भारती और लोक विज्ञान परिषद नामक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने प्रतिभागिता की। CSIR निस्पर की मासिक विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति ने प्रकाशन की अपनी 7 दशक की यात्रा पूरी कर ली है। इस मौके पर विज्ञान प्रगति @70 विषय पर केंद्रित एक पैनल चर्चा भी आयोजित की गई। इस पैनल चर्चा की अध्यक्षता वरिष्ठ विज्ञान लेखक श्री देवेंद्र मेवाड़ी ने की। सत्र के सह अध्यक्ष SMCC परियोजना के प्रबंधक श्री कुलदीप सिंह धतवालिया रहे। इस पैनल चर्चा में विज्ञान प्रगति के संपादक, लेखक और पाठक सहभागी रहे। डॉक्टर जगदीप सक्सेना, डॉक्टर संजय वर्मा, श्री राधाकांत अथवाल और डॉक्टर रजनीकांत इस चर्चा में मुख्य रूप से सम्मिलित हुए। कविता विज्ञान संचार की एक सशक्त विधा होती है। विज्ञान का कविता से पुराना नाता रहा है। विज्ञान संचार इवेंट के अंतिम घटक के रूप में विज्ञान कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रतिष्ठित विज्ञान कवियों ने अपनी विज्ञान कविताओं का पाठ किया। विज्ञान कवि सम्मेलन के अध्यक्ष और राष्ट्रीय बाल भवन की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मधु पंत ने समाज में वैज्ञानिक चेतना के विकास के लिए विज्ञान कविता और गीत की आवश्यकता पर जोर दिया। अपने कथन के क्रम में उन्होंने धरती की है यही पुकार नामक एक विज्ञान गीत को गाकर सुनाया। माटी को माटी रहने दो, है धरती की यही पुकार। विज्ञान कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि और CSIR के संयुक्त सचिव प्रशासन श्री महेंद्र गुप्ता ने निस्पर के विज्ञान संचार कार्यक्रमों की सराहना की। उन्होंने विज्ञान कवि सम्मेलन में सम्मिलित सभी कवियों की काव्य प्रस्तुतियों को रोचक बताते हुए बधाई दी। विज्ञान होता है एविडेंस बेस्ड और कवि भावुक होता है, वो इमोशन बेस्ड होता है। दोनों का संगम कैसे हो, ये मुझे पहली बार देख रहा हूँ और बहुत ही अच्छा लगा। एक सप्ताह एक प्रयोगशाला कार्यक्रम के अंतर्गत 14 सितंबर का दिन विज्ञान संचार की विभिन्न गतिविधियों को समर्पित रहा। इस आयोजन में विज्ञान संचार के नए आयामों और स्वरूपों पर रोचक वार्तालाप और सुझाव सामने आए। विज्ञान कवि सम्मेलन इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा।